क्या आप भी कभी कभी सोचते हैं कि पैसे कमाने का सफर इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्यों हम अक्सर चिंताओं में उलझ जाते हैं और जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है, कैसे पैसे कमाएं और खुश रहें? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो न सिर्फ आपकी सोच को बदलेगी, बल्कि आपके पैसों और खुशियों के प्रति दृष्टिकोण को भी एक नई दिशा देगी। डोंट वरी, मेक मनी किताब प्रसिद्ध लेखक रिचर्ड कार्लसन की रचना है, जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित किया है। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, यह हमारे दिमाग की सोच, हमारी भावनाओं और हमारे दृष्टिकोण का भी परिणाम है। अगर आप भी इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के साथ पैसे कमाना चाहते हैं, तो यह किताब आपको रास्ता दिखा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस किताब के वो गहरे और सरल मंत्र साझा करेंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आप अपनी चिंताओं को कम कर सकें और पैसे को अपनी तरफ खींचने की एक जादुई शक्ति हासिल कर लें, तो क्या होगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी कैसी होगी जब हर सुबह आप चिंता छोड़कर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएंगे? इस किताब में लेखक हमें बताते हैं कि चिंता करना एक ऐसी आदत है जो हमारी ऊर्जा और हमारी क्षमता को खत्म कर देती है, लेकिन इसका इलाज हमारे पास ही है। ये वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपनी मानसिकता को बदलकर अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। पैसा कमाने का सफर तब आसान हो जाता है जब आप इसे एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक खेल की तरह देखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, डोंट वरी, मेक मनी केवल पैसे कमाने की बात नहीं करती। ये किताब हमें बताती है कि खुशी और संतोष के साथ पैसा कमाना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है, तो पैसा भी हमें खुशी नहीं दे सकता। इस वीडियो के जरिए मैं आपको उन उपायों के बारे में बताऊंगा जो इस किताब में दिए गए हैं और जो आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन पुरानी धारणाओं को छोड़ने के लिए जो आपको पीछे खींच रही हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहां हम बात करेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी सोच और हमारे नजरिए में बदलाव लाकर हमें एक नई शुरुआत दे सकती है। आइए दोस्तों, साथ मिलकर सीखते हैं कि कैसे हम अपने जीवन से चिंताओं को दूर करके अपने सपनों को सच कर सकते हैं। यह सफर सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है, यह अपने आप को पहचानने और अपने असली सामर्थ्य को समझने का सफर है। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह आपका पहला कदम हो सकता है एक खुशहाल, संतोषजनक और समृद्ध जीवन की ओर। अब बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत किताब डोंट वरी मेक मनी की यात्रा और जानते हैं इसके ऐसे अनमोल सबक जो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। चैप्टर 1, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। चाहे आपकी जर्नी कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसका आरंभ हमेशा एक छोटे से कदम से होता है। किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको पहल करनी ही पड़ती है। हर कदम, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। मान लीजिए आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, जैसे कोई बिजनेस, एक किताब लिखना, सेविंग्स अकाउंट खोलना या परिवार बढ़ाने की सोच रहे हैं। कोई भी नई शुरुआत अक्सर कठिन और असंभव सी लगती है। आपको लग सकता है कि आप उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे या शायद असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप केवल बैठे बैठे इन विचारों में उलझे रहेंगे और एक्शन नहीं लेंगे, तो हर चीज आपको मुश्किल ही लगेगी। लेकिन सक्सेस का सीक्रेट वास्तव में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस शुरुआत करें, पहला कदम उठाएं, आगे का रास्ता अपने आप बनता जाएगा। फ्यूचर में क्या होगा, इसकी फिक्र मत करें, न ही अतीत की ओर देखें। बस आज पर फोकस करें, जो आपके सामने है उसी पर ध्यान दें। एक समय में एक कदम उठाएं। अगर आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप कितनी प्रगति कर चुके हैं। यह बात रिचर्ड कार्लसन के अनुभव से भी साबित होती है। जब उन्होंने अपनी डॉक्टरेट पूरी की थी, तो उनके एक दोस्त ने उन्हें कार्ल जंग के कार्यों का एक पूरा सेट गिफ्ट किया। उसमें कुल 26 वॉल्यूम थे। उनके दोस्त ने पहली वॉल्यूम के ऊपर एक नोट लिखा था, एजुकेशन रातों रात पूरी नहीं होती, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसे छोटे छोटे चरणों में पूरा करना होता है। अगर तुम अगले 7 साल तक रोज 8 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखोगे, तो तुम यह पूरा सेट खत्म कर पाओगे और कार्ल जंग जैसे विशेषज्ञ बन सकोगे। इस बात से एक बड़ी सीख मिलती है, कोई भी बड़ा काम छोटे छोटे कदमों के माध्यम से ही पूरा होता है। इसीलिए जो भी करना है आज से शुरू करें।
सिर्फ शुरुआत करें और हर दिन एक एक कदम आगे बढ़ते रहें। यह नियम जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। एक और प्रेरक उदाहरण है जॉर्ज का, जो आज एक मिलियनेयर हैं। 40 साल पहले उन्होंने और उनकी पत्नी ने मिलकर अपना पहला सेविंग्स अकाउंट खोला था। उस अकाउंट में उन्होंने केवल $10 जमा किए थे। जॉर्ज कहते हैं कि अगर उन्होंने उस समय अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू नहीं की होती तो आज वह इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। उनकी वेल्थ की यात्रा उसी समय शुरू हो गई थी जब उन्होंने $10 सेव करने का निर्णय लिया था। बहुत से लोग भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। वे कहते हैं कि वे किसी दिन एक किताब लिखेंगे, सेविंग्स अकाउंट खोलेंगे, बिजनेस शुरू करेंगे या अपनी कोई बुरी आदत छोड़ देंगे। लेकिन वे इन योजनाओं को तब तक टालते रहते हैं जब तक कि सही समय नहीं आ जाता। लेकिन आपको समझना होगा कि वह परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। आज का दिन ही सबसे परफेक्ट है। जो भी करना है आज से शुरू करें। रास्ते में कौन सी रुकावटें आएंगी इसकी चिंता मत करें। आपका हर कदम आपको आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देगा। चाहे वह कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसकी अहमियत होती है। जो भी लक्ष्य आप पाना चाहते हैं उस पर फोकस रखें। छोटे छोटे कदम लें लेकिन लगातार बढ़ते रहें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे बिना किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद किए आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। यही जीवन का असली फॉर्मूला है। अपने प्रेजेंट पर फोकस करें, आज के काम को महत्व दें और देखते देखते आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। याद रखें, सफर चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, उसकी शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है। चैप्टर 2 गिव गिव गिव। जब आप किसी को कुछ देते हो तो वह उनके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है, उसी समय आप अपने लिए भी आशीर्वाद आकर्षित कर रहे होते हो। पैसे का स्वभाव सर्कुलेट करना और फ्लो करना है। अगर आप इसे रोकते हो तो यह आपके पास वापस आने का रास्ता बंद कर देता है। सोचो, अगर आप एक पाइप हो और खुद उसे बंद कर दो तो पानी कैसे बह पाएगा। ठीक यही पैसे के साथ होता है। जो लोग सेल्फिश होते हैं और हर चीज अपने तक सीमित रखते हैं, उनके पैसे का फ्लो भी रुक जाता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए जरूरी है कि आप देना सीखें। अपने पास जो कुछ भी है उसे दूसरों के साथ शेयर करें। जब कोई आपको किसी प्रकार की सर्विस दे, जैसे वेटर, टैक्सी ड्राइवर या आपके लिए काम करने वाला व्यक्ति, तो उन्हें खुले दिल से टिप दें। अगर हो सके किसी चैरिटी में हिस्सा लें या अपने आसपास जरूरतमंद लोगों की मदद करें। याद रखिए, जैसा आप दूसरों को देंगे वैसा ही आप अपने जीवन में पाएंगे। यह नियम प्यार, खुशी, सम्मान और सफलता पर भी लागू होता है। जो चीजें आप खुद के लिए चाहते हैं वही आपको दूसरों को देनी होगी। ज्यादा मत सोचिए, जो होगा अच्छा होगा। बस यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। आप जो भी देंगे वह किसी न किसी रूप में आपके पास लौटकर जरूर आएगा। चैप्टर 3 लर्न द मैजिक ऑफ नॉन अटैचमेंट। हम में से कई लोग नॉन अटैचमेंट को भावनाओं की कमी, एपैथी समझने की भूल करते हैं। लेकिन असल में ये दोनों चीजें बहुत अलग हैं। एपैथी का मतलब है कि आपको किसी चीज की परवाह ही नहीं है। वहीं नॉन अटैचमेंट का मतलब है लेट गो, यानी चीजों को जाने देना। नॉन अटैचमेंट का जादू तब काम करता है जब आप किसी चीज के लिए पूरी मेहनत और फोकस के साथ कोशिश करते हैं, लेकिन उसके नतीजों को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होते। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने गोल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करें, लेकिन अगर फेल हो जाएं तो यह कहें, कोई बात नहीं, अगली बार और बेहतर कोशिश करूंगा। जो लोग हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं वे अक्सर मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जीवन में हर चीज हमारे प्लान के मुताबिक नहीं होती। हार और रिजेक्शन भी जीवन का हिस्सा है और इन्हें स्वीकार करना ही सही तरीका है। नॉन अटैचमेंट अपनाने से आप अपनी भावनाओं को हेल्दी रख सकते हैं। इससे आप अपने काम को और ज्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि आपका सारा फोकस सिर्फ अपने टास्क पर होगा, न कि नतीजों पर। डर और अटैचमेंट, ये दोनों आपकी लाइफ में स्ट्रेस का कारण बनते हैं। अटैचमेंट से पैदा होने वाला डर आपको रिजेक्शन और फेलियर के ख्यालों से घेर लेता है। वहीं नॉन अटैचमेंट का तरीका किसी जादू की तरह काम करता है। यह आपको सिखाता है कि चाहे नतीजा कुछ भी हो, आप फिर से खड़े हो सकते हैं और अगली बार बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। चैप्टर 4 यू कैन मेक एक्सक्यूजेज, यू कैन मेक मनी, बट यू कांट डू बोथ। शायद यह बात आपको सुनने में थोड़ी सख्त लगे, लेकिन यह सच है। आप या तो बहाने बना सकते हैं या पैसे। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। बहाने हमारे मन में बैठे डर का दूसरा रूप है। जब आप कहते हैं मैं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकता या मेरे पास टाइम नहीं है,
तो असल में यह आपका डर बोल रहा होता है। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि आप असफल हो जाएंगे, या डर कि आप तैयार नहीं हैं। लेकिन सच यह है कि यह डर सिर्फ आपका वहम है। सक्सेसफुल लोग भी डरते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वे डर को अपने आड़े नहीं आने देते। जैसा कि सुजन जेफर्स ने अपनी किताब में कहा है, डर महसूस करना ठीक है, लेकिन आपको फिर भी कोशिश करनी चाहिए। अगर आप बहाने बनाना छोड़ दें तो आपका दिमाग साफ हो जाएगा। आप अपने गोल्स को क्लियरली देख पाएंगे और उनकी ओर बढ़ने का साहस जुटा पाएंगे। याद रखिए, जब आप बहाने बनाते हैं तो आप खुद ही अपनी संभावनाओं को खत्म कर देते हैं। तो अगली बार जब आपका मन कोई बहाना बनाने लगे, खुद से पूछें, क्या मैं बहाना बनाना चाहता हूं या मैं आगे बढ़ना चाहता हूं? बहाने आपको सिर्फ वहीं रोक कर रखेंगे, जबकि एक्शन आपको आपके सपनों के करीब ले जाएगा। अब फैसला आपका है, बहाने या बेशुमार संभावनाएं। चैप्टर 5, बिकम लेस रिएक्टिव एंड मोर रिस्पॉन्सिव। हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में दो अलग अलग अप्रोच के साथ चलते हैं। एक है रिएक्टिव और दूसरा है रिस्पॉन्सिव। जब हम रिएक्टिव मोड में होते हैं तो प्रेशर हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हम स्ट्रेस महसूस करने लगते हैं। इस अवस्था में हम चीजों को तुरंत जज करने लगते हैं, बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं। हमारा इमोशनल कंट्रोल जैसे गायब हो जाता है और हम चीजों को पर्सनली लेने लगते हैं। ऐसे समय में चिड़चिड़ाहट और फ्रस्ट्रेशन हमारे मन पर हावी हो जाती है। रिएक्टिव माइंड के साथ सही फैसले लेना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस मोड में हम अक्सर ऐसे डिसीजन ले बैठते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। नतीजा यह होता है कि न केवल हम खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी अपसेट कर देते हैं। साथ ही हमारी सोच धीरे धीरे नेगेटिव हो जाती है। जब हमारे सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है तो हम इतने बिजी या प्रेशर में रहते हैं कि उसे पहचान ही नहीं पाते। अगर पहचान भी लें तो उस अवसर को लेकर इतने डाउटफुल हो जाते हैं कि उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं। नतीजतन हम अपनी जिंदगी के कई बेहतरीन मौके खो देते हैं। इसके विपरीत जब हम रिस्पॉन्सिव मोड में होते हैं तो हमारा माइंड शांत और क्लियर रहता है। इस अवस्था में हमें यह स्पष्ट रूप से समझ आता है कि हमें क्या करना है। हम चीजों को पर्सनली लेना बंद कर देते हैं क्योंकि हमारी सोच बड्ढी हो जाती है। एक सुकून भरा दिमाग हमें पॉजिटिव और लॉजिकल तरीके से सोचने की क्षमता देता है। इस स्थिति में हम नई अपॉर्चुनिटीज को खुली बाहों से स्वीकार करते हैं और जो भी हासिल करते हैं उसमें अबंडेंस का अनुभव होता है। जब आपका माइंड रिस्पॉन्सिव होता है तो आप न केवल सही फैसले लेते हैं बल्कि उन फैसलों को लेकर खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट भी महसूस करते हैं। इन दोनों मोड्स के बीच का अंतर समझने के बाद आप खुद का अवलोकन कर सकते हैं। आप देख पाएंगे कि जब आप रिएक्टिव मोड में होते हैं तो आपके विचार और व्यवहार इरैशनल और चिड़चिड़े होते हैं। इसके विपरीत जब आप अपने रिस्पॉन्सिव मोड में होते हैं तो आप शांत, समझदार और ज्यादा सकारात्मक होते हैं। इस अंतर को पहचानना आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। जब भी आप खुद को रिएक्टिव मोड में पाएं तो अपने आप से कहें, ओह, मैं फिर से वही गलती दोहरा रहा हूं। यह एहसास आपको तुरंत रिएक्टिव मोड से बाहर निकाल सकता है और आप खुद को एक अधिक रिस्पॉन्सिव स्टेट में ला सकते हैं। रिस्पॉन्सिव मोड ही वह तरीका है जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। यह मोड आपको स्पष्ट और शांत माइंडसेट देता है, जिससे आप बिना किसी अनावश्यक ड्रामे के अपनी प्राथमिकताओं पर फोकस कर सकते हैं। यह आपको ज्यादा खुश रखता है और आपके लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। जितना अधिक समय आप रिस्पॉन्सिव मोड में बिताएंगे, आपकी सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। चैप्टर 6, वर्क ऑन नोइंग इंस्टेड ऑफ बिलीविंग। हमारे बिलीव्स यानी जिन बातों पर हम यकीन करते हैं अक्सर दूसरों से प्रभावित होते हैं। हमारे पेरेंट्स, दोस्त, टीचर्स, बॉस या कलीग्स, कोई भी हमें अपने बिलीव्स को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। कई बार हम उन बातों पर भी विश्वास करने लगते हैं जिनका हमें खुद कोई अनुभव नहीं होता। इस तरह हमारे आसपास के लोग हमारे बिलीफ सिस्टम को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले एक स्टेबल जॉब जरूरी है, तो आप उनकी बात मानकर उसी के अनुसार करियर का चुनाव करते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह आपका अपना निर्णय हो। यह एक बिलीफ हो सकता है जो आप पर थोपा गया है। इसके विपरीत नोइंग आपके अंदर से आती है। यह पूरी तरह से आपकी अपनी समझ होती है जिसे कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता। जब आप किसी चीज को जानते हैं तो आप उसमें पूर्ण विश्वास रखते हैं। यह एक ऐसा एहसास है जिसे आप शायद दूसरों को समझा ना पाएं, लेकिन यह आपके सवालों के जवाब और आपके जीवन के दिशा निर्देश देने में सक्षम होता है। जैसे
रिचर्ड कार्लसन को हमेशा पता था कि वे एक टीचर बनना चाहते हैं। उन्हें यह एहसास था कि उनकी जिंदगी का मकसद है अपनी राइटिंग और स्पीकिंग के जरिए अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ साझा करना। हालांकि बचपन में न तो उनमें कोई खास राइटिंग टैलेंट था और न ही उन्हें पब्लिक स्पीकिंग में कोई दिलचस्पी थी। हाई स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट में वे बड़ी मुश्किल से पास हुए थे। एक बार जब उन्हें एक ग्रुप के सामने स्पीच देनी पड़ी तो वे लगभग बेहोश हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने अंदर की आवाज को सुना। उनके दिल से बार बार यही आवाज आती थी कि वे टीचर बनने के लिए ही पैदा हुए हैं, और यही वजह है कि कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद वे न केवल एक टीचर बने बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग ऑथर भी बने। रिचर्ड ने यह साबित कर दिया कि विश्वास से ज्यादा ताकतवर है खुद जानना और समझना। कई बार जब आप पूरे दिल से किसी चीज को जानते हैं तो वह सच में सही होती है। आपके सपने, आपकी उम्मीदें, आपके टैलेंट या स्किल्स, ये सभी चीजें आपकी पहचान होती हैं। लेकिन अक्सर हमारे बिलीव्स हमें पीछे खींच लेते हैं। ये बिलीव्स हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता या यह मेरे लिए नहीं है। गुड न्यूज यह है कि हम हमेशा बदलाव कर सकते हैं। जब आप यह समझ जाते हैं कि जो आप जानते हैं वह दूसरों के दिए हुए बिलीव्स से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तब आप अपने जीवन के फैसले खुद लेना शुरू कर देते हैं। आपकी सफलता आपके हाथ में है। आपकी जिंदगी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं, इसका फैसला सिर्फ आप कर सकते हैं। लेकिन यह सब शुरू होता है अपने अंदर की आवाज को सुनने से। अपने आप से पूछें, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुझे क्या खुशी देता है? मेरा दिल क्या कहता है? मैं क्या करना चाहता हूं? ये सवाल आपको अपनी ग्रेटनेस के करीब ले जाएंगे। कई लोग अपनी हॉबी को बिजनेस बना लेते हैं, करियर बदल लेते हैं या अपनी सोच में बदलाव लाकर अपनी मौजूदा जॉब में ही खुश रहते हैं। इसका मतलब है कि जब आप अपने नजरिए में बदलाव लाते हैं तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आपकी सफलता का रास्ता आपके सामने खुलकर आएगा जब आप अपने अंदर की आवाज को फॉलो करेंगे। चैप्टर 7 योरसेल्फ दैट लाइफ बिगिंस नाउ। हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि जो हम कल थे वही आज भी हैं। यही सोच हमें हमारी पुरानी आदतों, गलतियों और लिमिटेशंस में जकड़े रखती है। हम मान लेते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है और अगर हम अतीत में असफल हुए हैं तो भविष्य में भी सफल नहीं होंगे। लेकिन क्या यह सही है? यह तो ऐसा हुआ जैसे आपने मैदान में कदम रखने से पहले ही हार मान ली। सच्चाई तो यह है कि जीवन हर पल नया है और सफलता का सफर आज और अभी से शुरू होता है। अतीत को पीछे छोड़ने की हिम्मत जुटाइए। यह सोचना बंद कीजिए कि जो कल हुआ वही आज भी होगा। यकीन मानिए, आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, लेकिन उसे पाने से केवल एक चीज आपको रोक रही है, आपका पास्ट। जरा सोचिए, अगर आप एक बोट पर सवार हैं और इसे पूर्व की ओर लेकर जाना चाहते हैं तो पीछे की लहरें आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। वो लहरें केवल आपकी पुरानी यात्रा का हिस्सा हैं। आपकी बोट को आगे बढ़ाने वाला असली पावर उसका इंजन है और उस इंजन को कंट्रोल करने वाले आप हैं। आपके पास भी अभी यही पावर है। प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान क्षण में आपकी अनंत ऊर्जा छुपी हुई है। लेकिन कई बार हम इस पावर को पहचान नहीं पाते और अतीत को पकड़कर जीते रहते हैं। लेकिन अतीत आपके काम का नहीं है, यह केवल आपके लिए सबक है, न कि जंजीर। तो अभी से अपने सारे अफसोस, बुरी आदतों और खुद को सीमित करने वाले विश्वासों को पीछे छोड़ दीजिए। अपनी लाइफ का एक नया अध्याय शुरू कीजिए। आपका वर्तमान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे महसूस कीजिए, इसे अपनाइए और इसी की ऊर्जा से अपने भविष्य को गढ़िए। चैप्टर 8 एक्सपेरिमेंट विद द 1 आवर सॉल्यूशन। आज के ओपन माइंडेड लोगों के लिए जो कुछ अलग करना चाहते हैं, इंटरनेट और सोशल मीडिया किसी वरदान से कम नहीं है। ये प्लेटफॉर्म नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोलते हैं। कई लोग आज सिर्फ कुछ घंटों के काम से लाखों कमा रहे हैं। लेकिन एक चीज अक्सर हमें रोकती है, हमारा डर और हमारी चिंता। आप सोच सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है या लोग क्या कहेंगे, लेकिन यही वो सोच है जो आपको पीछे खींचती है। अगर आप सच में अपने डर को भगा दें तो आप घर बैठे ही एक ब्लॉगर बन सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं या कोई और छोटा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस शुरुआत करनी होगी। दिन में सिर्फ 1 घंटा रिजर्व कीजिए जब कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। इस समय का इस्तेमाल अपने नए आइडिया पर काम करने में करें, चाहे वो कोई हॉबी हो, कंटेंट बनाना हो या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना। सबसे जरूरी बात, इस प्रक्रिया में कंसिस्टेंसी बनाए रखें। मान लीजिए, अगर आप रोज 1 घंटा किसी ऐसे काम में लगाते हैं जो आपको पसंद है, तो यकीन मानिए
2 साल के अंदर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकते हैं, लेकिन इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है चिंता को दूर करना। अपना समय और ऊर्जा उन चीजों पर लगाइए जो सच में मायने रखती हैं। डर को छोड़कर आगे बढ़िए। आपको वहां तक पहुंचने की शक्ति है जहां आपकी कल्पनाएं आपको ले जा सकती हैं। चैप्टर 9, स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम ऑन द क्रिटिकल इंच ऑफ योर प्रोजेक्ट। हमारे काम में अक्सर एक समस्या होती है, हम बेकार की चीजों पर बहुत ज्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट करते हैं। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास डील चेक करने, ऑफर देने या डिसीजन मेकर्स से बात करने का वक्त नहीं है, लेकिन वहीं वो अपने ईमेल अनऑर्गेनाइज करने या डेस्क क्लीन करने में घंटों बर्बाद कर देते हैं। असल में हमें अपने प्रोजेक्ट के क्रिटिकल इंचेस पर फोकस करना चाहिए। यह वह हिस्सा है जो आपकी सफलता के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह कैश फ्लो जनरेट करना हो सकता है, किसी जरूरी रिपोर्ट को पूरा करना या फिर किसी टेक्निकल समस्या को हल करना। रिचर्ड कार्लसन ने इसे एक फिटनेस जिम में बहुत अच्छे से समझा। उन्होंने देखा कि जिम में 2 तरह के लोग आते हैं। पहले वो जो अपने रूटीन के अनुसार एक्सरसाइज करते हैं, उनका लक्ष्य क्लियर होता है, इतने मिनट वर्कआउट करना है, इतना वजन कम करना है। ये लोग फिट और एक्टिव रहते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग जिम में केवल समय बिताने आते हैं। वो अपने जिम फ्रेंड्स से गप्पे मारते हैं, मशीनों पर चढ़ने से ज्यादा सेल्फी लेते हैं और वर्कआउट को अक्सर टाल देते हैं। यह उनकी असफलता का कारण बनता है। इसी तरह कई लोग अपने काम में व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन उस काम में नहीं जो वाकई मायने रखता है। दिन के आखिर में वो महसूस करते हैं कि उन्होंने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया। इसलिए आपको अपने दिन की सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पहचाननी होगी। पूछिए, मुझे अभी किस पर काम करना चाहिए जिससे सबसे बड़ा फर्क पड़े, और फिर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उस पर काम करें। सक्सेसफुल लोग कम समय में ज्यादा रिजल्ट हासिल करते हैं क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। आज से बेकार की चीजों पर फोकस करना छोड़ें और उन कामों पर ध्यान दें जो वाकई में आपकी सफलता को बढ़ावा देंगे। चैप्टर 10, बी विलिंग टू चेंज। एक कहावत है, अगर आप वही करते रहेंगे जो अब तक करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया और पॉजिटिव चाहते हैं, तो आपको अपना तरीका बदलना होगा। ये सोचना कि अचानक से सारी चीजें आपके फेवर में हो जाएंगी, बस एक भ्रम है। बदलाव के लिए पहला कदम है अपनी अप्रोच को बदलना, खासकर जब आप लाइफ के चैलेंजेस का सामना कर रहे हों। कई लोग बदलाव से डरते हैं। उन्हें लगता है कि जो वे अब तक करते आए हैं वही सही है, भले ही वो तरीका फेल क्यों ना हो रहा हो। उनके बहाने कुछ ऐसे होते हैं, मैं तो हमेशा से ऐसा ही करता आया हूं, मैं इसी टाइप का इंसान हूं, या फिर मैं ये काफी टाइम से कर रहा हूं, इसमें कुछ गलत नहीं हो सकता। लेकिन सच ये है कि यही बहाने आपको स्टक कर देते हैं। याद रखिए, बदलाव के बिना प्रोग्रेस नहीं होती। शायद आप ऐसे इंसान हो जिन्हें किसी से मदद मांगने में हिचकिचाहट होती है। आपको लगता है कि खुद सब कुछ संभालना गर्व की बात है, लेकिन असलियत में कोई भी सक्सेसफुल इंसान अकेले आगे नहीं बढ़ता। आपको कभी कभी अपनी जिद और ईगो को साइड में रखकर दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिद ने आपको कहां पहुंचाया है? अगर ये आपको बेहतर रिजल्ट नहीं दे रही, तो क्या आप उसे बदलने के लिए तैयार हैं? हम अक्सर सुनते हैं कि ओपन माइंडेड बनो, लेकिन बहुत कम लोग इसे सच में अपनाते हैं। ज्यादातर लोग अपने पुराने इनइफेक्टिव पैटर्न्स में फंसे रहते हैं। बदलाव में हिम्मत लगती है, लेकिन अगर आप ये हिम्मत जुटा लेते हैं, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव और सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आ सकते हैं। जब आप सच में बदलाव के लिए तैयार होंगे, तो आप खुद को ऐसे काम करते पाएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। यही वह पॉइंट होता है जहां आपको अपनी असली पोटेंशियल का अंदाजा होता है। चैप्टर 11, स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम ऑन द क्रिटिकल इंच ऑफ योर प्रोजेक्ट। सक्सेस की जर्नी में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है अपने टाइम और एनर्जी को गलत जगह इन्वेस्ट करना। कई बार हम ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जो हमारे लिए अनप्रोडक्टिव होती हैं। सोचिए, क्या आपने कभी सुना है कि लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास जरूरी कामों के लिए टाइम नहीं है, जैसे कि डील फाइनल करना, डिसीजन मेकर्स से बात करना या ऑर्डर्स चेक करना, लेकिन वहीं वे अपने ईमेल ऑर्गेनाइज करने, डेस्क साफ करने, सोशल कॉल्स करने या वीकेंड प्लान बनाने का समय निकाल लेते हैं। असल में सक्सेस के लिए आपको अपने काम के क्रिटिकल पार्ट पर ध्यान देना होगा। ये कैश फ्लो जनरेट करना हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट फिनिश करना या एक जरूरी प्रेजेंटेशन तैयार करना। खुद से पूछिए, मेरा अभी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है? बहुत बार हम
नेक्स्ट इजी टास्क उठाकर काम शुरू कर देते हैं, जो न सिर्फ टाइम वेस्ट करता है बल्कि हमें और भी बेकार के कामों में उलझा देता है। एक बार रिचर्ड कार्लसन एक जिम में गए। उन्होंने देखा कि वहां दो तरह के लोग थे। पहली कैटेगरी में वे लोग थे जो अपने रूटीन के अनुसार एक्सरसाइज करते थे। वे एक मशीन से दूसरी मशीन पर जाते, अपना वर्कआउट पूरा करते और शॉवर लेकर जिम से निकल जाते। ये लोग फिट और एक्टिव रहते थे क्योंकि उनका फोकस क्लियर था। दूसरी कैटेगरी में वे लोग थे जो जिम में इधर उधर घूमते रहते थे। पहले अपने जिम फ्रेंड से मिलते, फिर चेंजिंग रूम में 20 मिनट लगाते और कभी मशीन चेक करते, कभी सेल्फी लेते। ऐसे लोग अक्सर शिकायत करते थे, मैं रोज जिम आ रहा हूं, फिर भी मेरा वजन क्यों नहीं कम हो रहा। रिचर्ड ने देखा कि इन लोगों का असली इश्यू यह था कि वे जिम के सबसे क्रिटिकल पार्ट एक्सरसाइज को पूरी तरह इग्नोर कर रहे थे। ये कहानी हमारे वर्क लाइफ पर भी लागू होती है। बहुत से लोग खुद को हमेशा बिजी दिखाते हैं, लेकिन उनके काम में इम्पैक्ट की कमी होती है। सक्सेसफुल लोग ज्यादा काम नहीं करते, लेकिन जो भी करते हैं उसे प्रायोरिटी और इफेक्टिवनेस के साथ करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपने बिजनेस या प्रोजेक्ट में उलझें तो खुद से पूछें, मैं क्या ऐसा कर रहा हूं जो वाकई मेरी सक्सेस पर असर डालेगा? मेरे काम का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इनकम या सेटिस्फेक्शन देगा? बेकार के कामों में उलझने की बजाय सिर्फ उन चीजों पर फोकस करें जो वाकई मायने रखती हैं। सही फोकस के साथ आप न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे बल्कि अपनी लाइफ को भी बैलेंस में रख पाएंगे। बदलाव के लिए तैयार रहना और अपने क्रिटिकल टास्क्स पर फोकस करना ही वह तरीका है जिससे आप अपने गोल्स को तेजी से हासिल कर सकते हैं। याद रखें, आप जितना खुद को सुधारने और सही चीजों पर काम करने में वक्त लगाएंगे, उतनी ही तेजी से आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगेंगे। दोस्तों, डोंट वरी, मेक मनी सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक गाइड है जो हमें सिखाती है कि पैसों के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है अपने माइंडसेट और अप्रोच को बदलना। यह हमें बताती है कि पैसे कमाने का असली सीक्रेट यह है कि हम अपनी एनर्जी और फोकस को सही दिशा में लगाएं, अपनी प्रायोरिटीज को समझें और अपनी लाइफ को सिंपल और बैलेंस्ड रखें। इस किताब का मुख्य संदेश यही है कि जब हम फिक्र करना छोड़ देते हैं और अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हुए एक्शन लेते हैं तो पैसा खुद ब खुद हमारी ओर खींचता चला आता है। रिचर्ड कार्लसन की बातें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि पैसा कमाना सिर्फ हार्ड वर्क का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारी इनर पीस, सही माइंडसेट और दूसरों के साथ बनाए गए रिश्तों का भी नतीजा है। तो अगर आप अपनी लाइफ और फाइनेंशियल जर्नी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज ही यह सीख लें कि कम चिंता करें और पैसे कमाने के स्मार्ट तरीके अपनाएं। याद रखें, पैसा कमाना सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, यह एक जर्नी है और इस जर्नी को खुशी, शांति और ग्रोथ के साथ एंजॉय करना ही असली सक्सेस है। अगर आपको यह वीडियो और किताब की सीख पसंद आई तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी लाइफ में ये प्रैक्टिकल टिप्स जरूर आजमाएं और बताएं कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। धन्यवाद और हम मिलेंगे आपके साथ एक और शानदार किताब के साथ। तब तक के लिए कम चिंता करें और स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ें।